मालूम है कि इसमें ज़्यादातर लोग बहुत सक्रिय नहीं, सक्रिय इसलिए नहीं है कि उनका फोटो नहीं लगा है, सक्रिय इसलिए नहीं है कि उनको जन स्वराज के मुकाबले में दूसरा दल मिल गया है, इसलिए नहीं है कि ऐसे ही यहाँ पर राजनीति चलती है। ये समाज अगर इतना जागरूक होता तो उसको जन स्वराज की क्या जरूरत थी? संख्या तो आपका पहले ही से है, मास्टर साहब जैसे विद्वान लोग पहले ही से बैठे हुए हैं, याद से थोड़े हम इनको जान, जब चल रहे हैं बेटिया से तौबे से इनका भाषण सुन रहे हैं। कभी किसी को अति पिछड़ा समाज को बेग बताते हैं, कभी नोनिया सबनी में लड़ाई लगाएंगे, कभी चटपटिया के नोनिया बघा के नोनिया में लड़ाई लगा देंगे, लेकिन बात तो ठीक ही कह रहे हैं कि भाई अति पिछड़ा समाज का कोई लीडर नहीं बना, तो भाई लीडर तो कोई किसी को बनाता नहीं है। प्रशांत किशोर को आपने लीडर बनाया नहीं है, हम आकर पैदल चले हैं, तब आपका कोई बेचारा लीडर मान रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि पूरा बिहार का पिछड़ा समाज का लोग एक जगह बैठा कहा कि अब हम लोग के लीडर कर्पूरी जी होंगे। 30 वर्ष कर्पूरी जी ने तपस्या की, तब आज आप उनको अपना लीडर मानो। ये चीज अपने से मिलती नहीं है, तपस्या करके लेना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा। चाहे आप अति पिछड़ा हैं कि पंडित हैं कि कुशवाहा हैं कि भूमिहार हैं, जब मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ होगा नहीं। आज जब बैठक बुलाई गई है तो हमने कहा भाई 500 साथियों को कम से कम बुलाया है, हर जिले से 10 आदमी को बुलाया है। हमको ये भी पता है कि भाई आर्थिक जो स्थिति है, बहुत लोग अपना खर्चा करके नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए आपको गाड़ी की भी सुविधा जहाँ तक हो सके लोग मिले होंगे, बोले होंगे भाई कुछ साधन वजन करके चलिए। इसके बावजूद आपको पटना आना है, चुनाव का समय है, आप राजनीति करते हैं, किसी को टिकट चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, इसके बावजूद आप ऐसे यहाँ आए हैं जैसे लग रहा है कि प्रशांत किशोर के बेटा का तिलक अटेंड करने आए। और जो शादी होती है उसमें कुछ लोग फूफाक होते हैं, सदिया के दिन बेटी के ब्याह में आप देखते होंगे कितनों आप व्यवस्था कर दीजिए, उसको खिसियाना ही खिसियाना, उसको यही लगता है कि हमारी पर दुनिया टिकी है, हम न रहें तो सब ये नहीं होगा। बेटी के ब्याह तो किए होंगे बहुत लोग, हम लोग भाई हम लोग का ड्यूटी लगता था बच्चा थे तो ये भाई इनको संभालना, लड़का का चाचा है बहुत खिसियाता है। हमारे चचेरी बहन का शादी हो रहा था तो उसमें उनके परिवार के साइड से हवलदार थे, तो उनको आदत किसी ने लगाया, साधारण परिवार के थे लेकिन लड़का चूंकि अच्छे परिवार का हुआ तो शादी हम लोग यहाँ उनकी हो रही थी, तो चचा को कहे तो कहे कि हम रोथमन्स का सिगरेट पिएंगे। तब उनके लिए उस समय दिल्ली से मंगाया गया और हमारा ड्यूटी लगाया गया कि भैया नाराज ना हो, इनको जब जरूरत पड़े तो बढ़िया से रोथमन्स का सिगरेट मिलते रहना चाहिए।